नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल के एंड विंग्स योगा में। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। विषय है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन आज के समय में एक बड़ी ही सामान्य समस्या हो गया है और ये बहुत सारे लोगों में है। इसके कारण से हमें अन्य कई सारी बीमारियां भी हो रहे हैं। मान लीजिए कि एक तरह का कॉन्स्टिपेशन मूल समस्या बन गया है और इसके कारण से हमें और भी बहुत सारी बीमारियां होने लगे हैं। अगर हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करेगा तो हमारा शरीर में भी जो भी अन्य सारे अंगों हैं इसके ऊपर भी खराब प्रभाव धीरे धीरे पड़ने लगते हैं। समय पर अगर हम खाना नहीं खाएंगे, समय पर अगर हम नहीं सोएंगे तो ये हमारे शरीर पर खराब प्रभाव लेके आता है। बाहर का खाना, मैदा वाली खाना, जंक फूड, इन सब खाने को अगर हम अपने डेली रूटीन में लेके आते हैं तो ये हमारे जो इंटेस्टाइन होता है उसमें चिपक जाते हैं और ये ठीक तरह से हमारे मल के आकार में निकलते नहीं हैं। योग और आयुर्वेद में हमें इसका महत्व बताया गया है। पंचकर्म क्रिया, षटकर्म क्रिया में हमें अपने शरीर को हम कैसे अंदर से ठीक रख सकते हैं, कैसे शरीर को अंदर से साफ रख सकते हैं, योगिक क्लिनजिंग टेक्निक्स बताए गए हैं। इसके महत्व हमें बताया गया है। कॉन्स्टिपेशन जो होता है ये कैसे होता है, तो बात करते हैं इसके ऊपर। जो हम भोजन लेते हैं ये हमारे एसोफेगस आहार नली से होते हुए हमारे पेट में जाता है, स्टमक में जाता है और हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अन्य कई एंजाइम्स होते हैं जिनके कारण से ये भोजन ब्रेक डाउन होता है और ये एक पेस्ट फॉर्म में बन जाता है। 3 से 4 घंटा ये भोजन हमारे पेट में जब रहता है फिर पेट से निकल के ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है अब्जॉर्प्शन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे भोजन में जो भी पोषक तत्व होते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसको ले लिया जाता है और ये ब्लड के थ्रू हमारे शरीर में चले जाते हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी अतिरिक्त पानी होता है वो ले लिया जाता है और फिर वो आगे बढ़ता है। फिर जब पानी को अच्छी तरीके से ले लिया जाता है फिर वो मल के फॉर्म में बन के हमारे शरीर से निष्कासित हो जाते हैं। लेकिन जब ये भोजन हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत लंबे समय तक रह जाते हैं तो अधिक से अधिकतम पानी सूख लिया जाता है। जब एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर ले लिया जाता है तो ये हार्ड फॉर्म में बन जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए कुछ हमें नियमित योग व्यायाम करना जरूरी है। हमारा जो खाद्य हम डेली खाते हैं, जो भोजन खाते हैं, सात्विक आहार लेना बहुत जरूरी है। समय पर सोना जरूरी है, समय पर उठना जरूरी है। अगर हम अपने जीवन शैली में इन सब चीज़ों को लेके आएंगे, कुछ चेंजेस लेके आएंगे, तभी हम ये जो बीमारी है इसको जड़ से निकाल के हम फेंक सकते हैं। तो आज हम कुछ विषय पर बात करेंगे, कुछ एक्सरसाइज के ऊपर बात करेंगे जो कि आप अगर इनको अपने नियमित अभ्यास में लेके आएंगे, नियमित इसको अपने जीवन में लेके आएंगे तो आपको ये लाभदायक होगा और धीरे धीरे ये समस्या भी आपके जीवन से चले जाएगा। तो आइए चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। पहला जो चीज़ है, हम सुबह उठकर जो चीज़ हम पहला करेंगे वो है पानी पीना। लेकिन पानी को हम कैसे पिएंगे? पानी को हमें ल्यूकवार्म करना है। गैस पे हम पानी चढ़ाएंगे और पानी को हमें ल्यूकवार्म करना है। ल्यूकवार्म से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म करना है हमें और उस पानी को हमें इस तरह से ग्लास में लेना है और इसमें हमें 1 स्लाइस ऑफ लेमन, जो एक नींबू हम ले सकते हैं या फिर 1 स्लाइस ऑफ लेमन हम निचोड़ लेंगे इसमें और इस पानी को हम पूरा पी लेंगे। 1 ग्लास पानी को हमें पूरा पीना है। लेकिन पीने का तरीका जो होता है, हम इसमें पानी को सिप सिप करके पिएंगे। और कैसे पिएंगे? हम इस तरह से बैठेंगे। तो इस आसन को बोलते हैं मल आसन। तो हम इस तरह से मलासन में बैठेंगे और हमें ये देखना है कि हमारा जो पाँव है इसमें जो पैरों में डिस्टेंस जो है हमारे कंधों से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। हम इस तरह से बैठ जाएंगे ताकि हमारा जो
पेट है वो जो हमारा बेली है वो फ्री हो जाए, और जो हम पानी पिएंगे वो पेट के अंदर में अच्छी तरीके से जाए और हमारे इंटेस्टाइन में अच्छी तरीके से पहुंच जाए। और इस पानी को हम 1 ग्लास लेने के बाद हम 1 और ग्लास पानी भी लेंगे। अगर आपको ज़्यादा ही कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो आप 2 से 3 ग्लास पानी पी सकते हैं सुबह उठकर। तो पहला काम है हमें इस तरह से पानी में नींबू निचोड़ना है और इस पानी को सिप सिप करके पीना है। तो कैसे पीना है सिप सिप करके, एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। इस तरह से आपको सिप सिप करके ये पानी को पीना है। 2 से 3 ग्लास पानी पीने के बाद आप इसी तरह से मलासन में बैठ के ही पानी पिएंगे। आपको खड़े रह के पानी नहीं पीना है, स्टैंडिंग पोजीशन में आपको पानी नहीं पीना है, मलासन में बैठ के आप पानी पिएंगे। पानी पीने के बाद आपको एक एक्सरसाइज करना है, जिसको हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें हम अपने एल्बो नी के सामने रखेंगे, हमारे थाई के सामने रखेंगे और इसको प्रेस करेंगे आउटसाइड इस तरह से। और जब हम इस मलासन में बैठेंगे तो हमारा ये ध्यान रहना चाहिए कि हमारा जो स्पाइन है वो सीधा रहे, स्पाइन इरेक्ट रहे हमारा। तो मैं अगर आपको साइड व्यू दिखाऊंगी तो इस तरह से आपका स्पाइन जो है इस तरह से सीधा होना चाहिए, आपको इस तरह से बैठना रहेगा। आप पीठ को गोल करके राउंड करके इस तरह से, पीठ को राउंड करके आप इस तरह से नहीं बैठेंगे, आपको सीधा बैठना है इस तरह से। तो जब हम इस तरह से बैठेंगे फिर यहाँ पे हम एक एक्सरसाइज करेंगे। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम इनहेल करेंगे तो हम अपने एल्बो से हमारे नी को पुश करेंगे, हमारे थाई को पुश करेंगे इस तरह से और स्पाइन को सीधा करेंगे। और एक्सेल करते हुए हम क्लोज करेंगे इस तरह से और हेड को डाउन करेंगे। अगेन इनहेल करते हुए हम प्रेस करेंगे और हमारा जो दोनों हाथ है हम चेस्ट के सामने रखेंगे और अपने एल्बो से अपने नीज को प्रेस करेंगे। एक्सेल करते हुए डाउन करेंगे, इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे, चेस्ट को ओपन करेंगे और प्रेस करेंगे अपने एल्बो से नीज को, और एक्सेल करते हुए हम नीचे जाएंगे, क्लोज करेंगे। सो इस तरह से हम इस प्रैक्टिस को करेंगे। इसको आपको कितनी बार करना है, 7 टाइम्स के लिए। आप इस तरह से इनहेल करके अपने स्पाइन को सीधा करेंगे, चेस्ट को ओपन करेंगे और अपने थाइस को अपने एल्बो से प्रेस करेंगे। एक्सेल करके आपको नीचे जाना है। इस एक्सरसाइज को आपको 7 टाइम्स के लिए करना है। इसके बाद हम जो एक्सरसाइज करेंगे उसके बारे में आइए चलिए देखते हैं। इसके बाद हम जो एक्सरसाइज करेंगे, खड़े रह के हम यहाँ पे दोनों हाथों को यहाँ पे इंटरलॉक करेंगे। इस एक्सरसाइज का नाम है उत्थित ताड़ासन। उत्थित ताड़ासन में हम इनहेल करते हुए हम अपने इंटरलॉक्ड हैंड को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और हील्स को रेज करेंगे और एक्सेल करके हम नीचे आएंगे। इनहेल करके फिर से एक बार ऊपर जाएंगे, एक्सेल करके नीचे आएंगे, इनहेल करके जाएंगे ऊपर, एक्सेल करके नीचे आएंगे। सो इस तरह से हम इस एक्सरसाइज को 10 बार करेंगे, 10 टाइम्स के लिए। जब हम स्ट्रेच करते हैं तो हम अपने इंटेस्टाइन को अच्छी तरीके से स्ट्रेच करते हैं, तो हमारा जो हमने जो पानी पिया है वो पानी हमारे स्टूल के ऊपर प्रेशर डालता है और वो उसको हेल्प मिलता है अच्छी तरीके से बाहर निकलने में। फिर उसके बाद जो दूसरा हम एक्सरसाइज करेंगे उसको बोलते हैं तिर्यक ताड़ासन। उसके लिए हम दोनों पाँव में थोड़ा सा डिस्टेंस लेंगे और दोनों हाथों को हम इंटरलॉक करेंगे और स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ। यहाँ पे हम इनहेल करेंगे, एक्सेल करते हुए राइट साइड में हम जाएंगे, इनहेल करते हुए सेंटर में आएंगे, एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड में जाएंगे, इनहेल करते हुए सेंटर में आएंगे। सो इस तरह से ये एक्सरसाइज हम अगेन 10 टाइम्स के लिए करेंगे। हम अपने साइड मसल को स्ट्रेच कर रहे हैं, हम अपने इंटेस्टाइन को हर तरीके से स्ट्रेच करेंगे ताकि जो पानी है हमारे इंटेस्टाइन के ईच एंड एवरी कॉर्नर में जाए और उसको हेल्प हो, हमारे स्टूल को अच्छी तरीके से पास होने में मदद मिले। फिर हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज करेंगे कटी चक्रासन। इसके लिए हम अपने दोनों हाथों को आगे लेंगे और राइट हैंड को हम अपने लोअर बैक पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड अपने राइट शोल्डर पे। इनहेल करेंगे, एक्सेल करते हुए हम ट्विस्ट करेंगे राइट साइड की तरफ। अगेन इनहेल करके सेंटर आएंगे, दोनों हाथों को स्ट्रेट करेंगे, फिर हम अपने लेफ्ट हैंड को लोअर बैक पे रखेंगे, राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पर रखेंगे, इनहेल करेंगे,
एक्सेल करते हुए ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट साइड की तरफ और फिर से वापस आएंगे। सो इस एक्सरसाइज को हम अगेन 10 टाइम्स के लिए करेंगे। राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड मिला के 1 काउंट होता है। सो आपको दोनों साइड मिला के 1 काउंट गिनना है और 10 काउंट तक आप इसको करना है। जब आप ट्विस्टिंग करते हैं तो ये ध्यान में रखिएगा कि ट्विस्टिंग करते टाइम आपको वहां पे थोड़ी देर के लिए रुकना है। 5 to 10 सेकेंड के लिए वहां पे आप रुकेंगे, फिर आएंगे, फिर 5 to 10 सेकेंड के लिए आप ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, फिर सेंटर में आएंगे। तो जो भी एक्सरसाइजेस मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, इसको आपको बहुत ही मीडियम पेस में करना है, ना कि बहुत फास्ट आप इसको करेंगे, ना ही आप इसको बहुत स्लो करेंगे। तो मीडियम पेस में आपको इसको करना है। सो ट्विस्टिंग से हमारे बॉडी से जो टॉक्सिन्स होते हैं वो इजीली रिलीज हो जाते हैं। तो ट्विस्टिंग एक्सरसाइजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट प्रैक्टिस की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस में यहाँ पे हम करेंगे भुजंगासन। तो भुजंगासन के लिए हम अपने पेट के बल सो जाएंगे और यहाँ पे हम अपने दोनों हाथों को हमारे छाती के बगल में रखेंगे। दोनों पाँव में डिस्टेंस लेंगे। टोज को हम थोड़ा सा आउटसाइड रखेंगे और हील थोड़े से इनसाइड। और यहाँ से हम जब अपने दोनों हाथों को छाती के बगल में रखेंगे तो शोल्डर हमारा ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ जाएगा। और यहाँ से हम इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ उठेंगे, एक्सेल करते हुए नीचे आएंगे, इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे, एक्सेल करते हुए नीचे आएंगे। तो भुजंगासन की अभ्यास आपको 10 बार करना है। 10 काउंट तक आप इस तरह से इनहेल करके ऊपर जाएंगे, एक्सेल करते हुए नीचे आएंगे। फिर दूसरा जो एक्सरसाइज हम इसके बाद करेंगे, पवन मुक्तासन। तो आइए चलिए देखते हैं पवन मुक्तासन। मुक्तासन के लिए हम अपने दोनों पाँव को फोल्ड करेंगे इस तरह से, दोनों लेग्स को, और अपने दोनों लेग्स अपने पेट की तरफ लेके जाएंगे और दोनों हाथों से हम इंटरलॉक करेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सेल करते हुए ऊपर आएंगे, अगेन इनहेल करते हुए वापस जाएंगे, एक्सेल करते हुए अगेन ऊपर आएंगे। तो इस तरह से हम पवन मुक्तासन की अभ्यास 10 बार करेंगे। इनहेल करते हुए हम वापस जाएंगे, एक्सेल करते हुए हम अपने नेक को अप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करेंगे, योग मुद्रासन। योग मुद्रासन के लिए हम पद्मासन लगाकर बैठ जाएंगे। पद्मासन अगर नहीं आप लगा पाते हैं तो आप अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं। और यहाँ पे हम अपने राइट हैंड के फिस्ट बनाएंगे और हम अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की रिस्ट को इस तरह से पकड़ेंगे, लेकिन हमारे लोअर बैक पे इस तरह से हम पकड़ेंगे। यहाँ पे हम इनहेल करेंगे और ऊपर जाएंगे, एक्सेल करते हुए नीचे की ओर आएंगे, इनहेल ऊपर जाएंगे, एक्सेल नीचे आएंगे। तो इस तरह से इस अभ्यास को आपको फिर से 10 बार करना है, 10 टाइम्स के लिए। जितने भी सारे यहाँ पे मैंने आपको एक्सरसाइजेस बताए, ये सब आपको 10 बार के लिए करना है। मलासन में जो एक्सरसाइज आप पानी पी के करेंगे वो आप 7 बार करेंगे, 7 टाइम्स के लिए। और ये ध्यान रखिएगा, जो लोग, बहुत लोग हैं जो लोग मलासन में बैठ नहीं पाते हैं, सो उनके लिए हम क्या करेंगे, अगर आप मलासन में नहीं बैठ पाते हैं, आपके हील उठ जाते हैं, तो आपको क्या करना है, आप एक ब्लैंकेट ले सकते हैं अपने हील के नीचे, मोटा वाला ब्लैंकेट रख सकते हैं अपने हील के नीचे, या फिर अपने टॉवल को आप रोल कर सकते हैं और रोल करके अपने हील के नीचे रख सकते हैं। तभी आपको मदद मिलेगा, आप मलासन में बैठ पाएंगे। धीरे धीरे इस तरह से जब से आप बैठेंगे तो आपको अभ्यास हो जाएगा और धीरे धीरे आप मलासन में बैठना आपको आदत लग जाएगा। जो भी हमने आपको यहाँ पर बताया कॉन्स्टिपेशन की एक्सरसाइजेस और आपको क्या करना है, अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं और डेली आप इन सब चीज़ों के अभ्यास करेंगे तो ही जाके आपको आपके शरीर में
चेंजेस आने लगेंगे और धीरे-धीरे ये समस्या भी दूर हो जाएगी। आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली में अगर कोई भी इस समस्या का शिकार हो रहे हैं, तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर करें, उनको हेल्प करें, उनको मदद करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएँ और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।